हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। दिस इज राधा सुशोया, वेलकम बैक। सो बच्चों, जैसे कि हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बच्चों ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। और बच्चों बहुत लेक्चर हो गए, लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 है, 6 लेक्चर हमने इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो देर किस बात की यार, जाओ वीडियो सेक्शन में जाओ, पढ़ो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। हम दोस्तों प्रैक्टिस 12 है ना, ये सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों आपको प्रैक्टिस से 12 में करना क्या है, आओ वो देखते हैं। पहले प्रैक्टिस से 12 में करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। बच्चों फ्रैक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी प्रैक्टिस से 12 में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस से शुरू करेंगे, कोई घाई नहीं है, एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल सीखते हैं पहले, ठीक है। एग्जांपल आ गया ना तो हम प्रैक्टिस सेट आप खुद से कर लोगे, ठीक है। भरोसा नहीं हो रहा है, खुद से करोगे आप। एग्जांपल देखो ध्यान से, पहले फॉर्मूला देख लो एक बार। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक नंबर का इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दूसरे नंबर का। तो क्या करोगे बच्चों, ये न्यूमरेटर को ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे, उसका जो आंसर है वो आप न्यूमरेटर में ही लिखोगे। ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, इसका जो आंसर है वो आप डिनोमिनेटर में ही लिखोगे, यही रूल है। तो बच्चों चलो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ है 1/2 और ये है 3/4, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, बहुत मजेदार एग्जाम्पल, 1/2 इंटू 3/4। अब जैसे कि मैंने बच्चों को बताया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर न्यूमरेटर में ही लिखना है। यानी बच्चों ऊपर के नंबर को ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर ऊपर ही लिखना है, ठीक है। आओ देखेंगे कैसे। 3 1 जा 3, तो 3 को हम ऊपर ही लिखेंगे, लाइन मतलब अपॉन की लाइन। 2 2 जा 4, अब 2 नीचे को मल्टीप्लाई की, ये दोनों नीचे का नंबर है, डिनोमिनेटर है दोनों। 2 4 जा 8 होता है, तो इसको 8 जो आंसर है वो हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर को ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करके ऊपर, नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई करके नीचे, बस इतना ही करना है आपको, कुछ और नहीं करना है एक्सरसाइज में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस 12 बच्चों। ये समझ में आ गया ना, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, तो उसका आंसर न्यूमरेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर डिनोमिनेटर में। तो चलिए प्रैक्टिस 12 के क्वेश्चंस देखते हैं। सो बच्चों प्रैक्टिस 12 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसके क्वेश्चंस मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो देखो पहला क्वेश्चन है 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों देखो कैसे करना है, लिखने का तरीका देखो बच्चों, ठीक है। क्या करेंगे, देखो जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था सेम वैसे करना है। बट क्या करो मालूम है, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, एक स्टेप उसको ऐसे लिखो। कैसे लिखोगे, एक लाइन मार दो अपॉन की, ये 7 और 1 अलग अलग है ना, तो इसको एक साथ कर दो, 7 × 1, ठीक है। तो आपको ईजी हो जाएगा, आपको समझने में ईजी हो जाएगा और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। 5 और अलग अलग है तो इसको एक साइड कर दो, 5 × 4। अब इसको सॉल्व करो आगे, 7 1 जा 7, 5 4 जा 20। मैंने अलग किया क्या, अब जो एग्जाम्पल कराया था उससे मैं कुछ अलग किया क्या, कुछ नहीं अलग किया बच्चों, सिर्फ ये दोनों अलग अलग है, इसे मैंने साथ में कर दिया। आप 7 1 जा 7 डायरेक्ट करोगे तो भी आंसर हो जाएगा, ऐसे करोगे तो भी ऐसे आएगा, बट इसे लिखोगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। आपके मार्क्स पे नहीं कटेंगे पेपर में, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन है 6/7 × 2/5, सेम वैसे करना है। 6 × 2 दोनों को साथ में कर दो, अपॉन ये 2 अपॉन है ना, उसको एक अपॉन बना दो, एक स्ट्रेट, और 7 × 5। अब बच्चों अगर आपको टेबल नहीं आता है ना तो पढ़ना पड़ेगा, टेबल पढ़ो, ठीक है। 6 2 से कितना होता है 12, 7 5 से कितना होता है 35, आंसर आ गया। देखो कितना फास्ट आंसर आ रहा है बच्चों। थर्ड 5/9 × 4/9, पहले एक साथ कर दो, 5 × 4 अपॉन 9 × 9, 5 4 जा बच्चों 20/9 9 जा 81, 5 4 जा 20, 9 9 जा 81, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो वीडियो वापस देखने का, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। इसको एक बार लिख दो, दोनों अलग अलग है तो अपॉन एक बार कर दो, 11 × 7, 4 2 जा 8, 11 7 जा 77। देखो कितनी जल्दी आंसर आ जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से करना है। चलो इसे जल्दी से लिख लो, देन हम बचे जो 4 क्वेश्चन उसे भी सॉल्व करते हैं। सो बच्चों बचे जो क्वेश्चन है उसे भी हम सॉल्व करते हैं। देखो 5th क्वेश्चन है 1/5 × 7/2, इसे भी सेम तरीके से सॉल्व करते हैं। एक डिवाइड का साइन मारो, मतलब अपॉन का, और ऊपर वाले नंबर को एक साथ लिख दो, नीचे वाले नंबर को एक साथ लिख दो। 7 1 जा 7, 5 2 जा 10। बच्चों बहुत ईजी है, तो मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। अब 6th वाला सम देखो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, देखो अभी तक हम क्या करते थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, ठीक है। इसे भी हम वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पर ईजी तरीका क्या मालूम बच्चों, देखो ये 9
इंटू 7 अपॉन ये 7 इंटू 8। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे पता है हम लोग, देखो क्या करेंगे, ये 7 और ये 7 है ना, देखो इसको ऐसे से कट कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, ये 7 कट कर देंगे। क्यों क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। बचा क्या? बचेगा 9 अपॉन 8। ठीक है, ये आंसर है, यही आंसर है बच्चों। ठीक है, देखो सेम था ना, 7 सेम था, उसे कट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है, 5 अपॉन 6 इंटू 6 अपॉन 5। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जैसे अभी हमने ये सम को किया ना वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये 6 से ये 6 कट, ये 5 से ये 5 कट, बचा क्या? बचा कुछ नहीं, यानी 1 बचा। समझ रहे हो बच्चों? लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। इसे देखो कोई सेम नहीं है, ये दोनों अपोजिट वाला सेम है क्या? नहीं सेम, कुछ नहीं सेम है। तो क्या करेंगे, 6 इंटू 3 17 इंटू 2। ऐसा कब करोगे, जब ऐसे अपोजिट वाला सेम रहेगा ना, तभी हमें इसे ऐसे करना। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये बात। ऐसे अपोजिट में सेम सेम दिखाना ऐसे, तब हमें इसे कट करना है, अपोजिट वाले को कट कर देना। ठीक है, याद रखना ये चीज़। 6 3 ज़ा 18, 17 2 ज़ा 34। बच्चों ये आंसर सही है, बट अगर आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो 2 के टेबल में 18 जाता है ना, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, तो इसे 2 9 ज़ा 18 कट कर देंगे। और इसे किससे कैंसिल करेंगे, मैंने डिवाइड कर रहा हूँ, 2 के टेबल से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 9 ज़ा 18, और इसे कैसे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 के लिए 2 7 ज़ा 14, तो कितना आ गया 17। इसे कैसे किया, यहाँ करके दिखाता हूँ। पहले मैं 2 और 18 को डिवाइड किया। ठीक है, तो 2 के टेबल में 18 कब जाता है, 2 9 ज़ा 18 माइनस का 0 0, तो क्या आ गया आंसर 9 आ गया। ठीक है, अब ये दूसरे वाले को 2 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, 34, तो क्या करूँगा, 2 के टेबल में 3 जाता है, नहीं तो 3 से कम 2 जाता है, तो 2 1 ज़ा 2। अब 3 और माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 1, ये 4 का 4 नीचे। 2 के टेबल में 14 कब जाता है, 2 7 ज़ा 14। ठीक है बच्चों, देखो कैसे आंसर आ रहा है, 17 कैसे है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया हो तो इसे लिख लो, देख लो, देन हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑन 2/7 ऑफ हिज फील्ड ऑफ 21 एकर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द बनाना प्लांटेड। ठीक है बच्चों, ये अशोक राव जो है ये बनाना को प्लांट करता है अपने 2/7 पार्ट, यानी 21 एकड़ का उसका पूरा ज़मीन था, उसका जो मतलब ज़मीन था वो 21 एकड़ का था। उसमें से बच्चों वो 2/7 पार्ट में बनानास प्लांट करता है। तो हमें फ्रैक्शन में दिया है, मतलब 2/7 फ्रैक्शन में नंबर दिया है, उसे हमें कन्वर्ट करना है एकड़ में। ठीक है, मैंने 21 एकड़ में से एग्जैक्टली वो कितने एकड़ में प्लांट किया है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया, 2/7 एरिया में प्लांट किया, 2/7 पार्ट में, तो उसे हमें बस एकड़ में कन्वर्ट करना है बच्चों। ठीक है, बहुत ईजी है। कैसे करेंगे, देखो 2/7 ऑफ 21 एकड़। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, ये आंसर। ठीक है, यहाँ से हम आंसर लिखेंगे, देन क्या करेंगे 2/7 इंटू कितना एकड़ है, 21 एकड़। ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों इसे हम डिवाइड करेंगे डायरेक्टली। कैसे डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। कैसे किया, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। देन क्या बचा, 2 बचा, ऊपर 3 बचा, ऊपर 2 और यहाँ 3 बचा, 3 2 ज़ा कितना होता है 6, यानी 6 एकड़ में टोटल उसने बनाना प्लांट किया। लिखेंगे हम लोग अशोक राव प्लांटेड बनानास इन 6 एकर्स। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी हमें क्या दिया, फ्रैक्शन में दिया था, हमें जगह का वो पार्ट का कितना है वो दिया था हमें, बट फ्रैक्शन में दिया था, उसे हमें एकर्स में सिर्फ कन्वर्ट करना था। तो क्या सिंपली हमने 21 से इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर फाइनली आ गया 6। ठीक है, 6 एकड़। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, जैसे मैंने लिखा है इसको ऐसे लिखना। ठीक है, वो आप समझो कैसे मैंने सॉल्व किया वो समझ लो आप। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ सोल्जर इन आवर आर्मी 4/9 ऑफ पोस्टेड इन द नॉर्थ बॉर्डर, यानी 4/9 पाथ जो है टोटल आर्मी का वो नॉर्थन में पोस्ट किया है, एंड 1/3 ऑफ देम ऑन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, यानी टोटल जितने आर्मी थे उसमें से 4/9 को नॉर्थ साइड में पोस्ट किया था और 1/3 को नॉर्थ ईस्ट में पोस्ट किया था। इफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर इन नॉर्थ बॉर्डर इज 5,40,000, हाउ मैनी आर पोस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर। ठीक है, तो देखो 4/9 कहाँ पोस्ट है, नॉर्थ में पोस्ट है,
और कितने 1/3 सोल्जर कहाँ पोस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट में पोस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। टोटल आर्मी कितने हैं, टोटल आर्मी है 5,40,000 टोटल आर्मी है, 5,40,000। तो हमें बताना है एग्जैक्ट, यानी 5,40,000 में से कितने आर्मी यहाँ नॉर्थ ईस्ट में पोस्ट है, कितने आर्मी है। ये फ्रैक्शन में दिया है ना, हमें नंबर में बताना है, ऐसे नंबर में बताना है कितने आर्मी है। तो चलो देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों सोल्जर्स पोस्टेड इन नॉर्थन बॉर्डर आर, कितने टोटल पोस्ट है 5,40,000, ठीक है। अब बच्चों अगले स्टेप में लिखेंगे हम लोग कि 4/9 जो सोल्जर हैं वो इक्वल है 1/3, यानी देखो बच्चों 4/9 ये जो सोल्जर है ये नॉर्थ में पोस्ट है, और 1/3 पार्ट जो है उसी का, यही 5,40,000 में से 4/9 सोल्जर जो है वो नॉर्थ में पोस्ट है, इसी में से इतने सोल्जर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में पोस्ट हैं। तो टोटल ये सोल्जर इसी में तो पोस्ट है, तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। देखो अगर ये एक पेन है ना, एक पेन है, इसमें से ये निकाल दूँ ये निकाल दूँ तो भी दोनों इक्वल, तो भाई दोनों एक ही मार्कर के तो हैं, ठीक है, दोनों एक ही मार्कर के हैं। तो वैसे ये दोनों सोल्जर्स एक ही आर्मी के हैं, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के ही हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। द नंबर्स ऑफ soldiers in northern border equal to 1/3 soldier of north east border, eastern border, ठीक है, जो समझ में आ गया। यानी जो सोल्जर नॉर्थन में पोस्ट हैं वो 1/3 जो नॉर्थ ईस्ट में पोस्ट है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो हमें किसका नंबर किसका फाइंड करना है, 1/3 वाले का फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 इंटू टोटल कितने आर्मी है 5,40,000, उसे यहाँ डिवाइड कर देंगे 5,40,000 से, ठीक है। तो देखो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ चलो डिवाइड करके मैं आपको बताता हूँ। 5,40,000, ठीक है, 3 से करना है। तो देखो 3 का टेबल में 5 जाता है, नहीं तो 5 से छोटा 3 1 जा 3 होता है, ठीक है। 5 - 3 कितना होगा 2, ये 4 का 4 नीचे बचे 4 0 एज इट इज लिखेंगे। डिवाइड करने तो आपको आता होगा ना, ठीक है। कैसे किया, 3 1 जा 3, अब बचे 24, तो 3 का टेबल में 24 जाता है क्या, 3 8 जा 24, ये 0 0 0 0 0। अब बच्चों जो 4 0 बचे हैं ना, इसे हम ऊपर लिख देंगे, 4 0 ऐड कर देंगे उसी में। तो कितना हो गया टोटल, ये हो गया 1,80,000 आर्मी जो है, ये 1,80,000 जो सोल्जर्स हैं ये कहाँ पोस्टेड हैं बच्चों, ये पोस्टेड है नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 1,80,000 सोल्जर्स are posted on north ईस्टर्न बॉर्डर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमें करना था, ये नॉर्थन ईस्टर्न नहीं बच्चों, ये नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, ठीक है। सो बच्चों देखा हमने कितना इजीली सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सारे क्वेश्चन इसी थे, हमने अच्छे से सॉल्व किया। बच्चों मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो किस बात की देरी है, ठीक है। रोज रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 13 के साथ बच्चों, और लेक्चर नंबर 8 के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।